शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, कर्नाटक दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों में बेंगलुरु, बेलगावी, अमृतसर, कटरा, नागपुर, पुणे मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बहुप्रतीक्षित येलो लाइन मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे शहर को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी मेट्रो की येलो लाइन के उद्घाटन के साथ फेज 3 की भी आधारशिला रखेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वो कहेगा कि मेरा सेनापति फील्ड मार्शल बन गया है, हम ही जीते होंगे और इसीलिए वो फील्ड मार्शल बना है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन की रणनीति सटीक थी, ये शतरंज खेलने की तरह था। ये ऑपरेशन अप्रत्याशित और अनिश्चित दौर में हुआ। ये किसी पूर्ण युद्ध की तुलना में बस थोड़ा सा ही कम था। तीसरी ब्रेकिंग, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर कड़ा प्रहार। कहा, हकमारी और मतमारी से बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अखिलेश ने कहा, बीजेपी बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है तो कभी समर्थकों से कई वोट डलवाती है। बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय। चौथी ब्रेकिंग, तेजस्वी यादव के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर दोहरे एपिक रखने के आरोप लगे हैं। विजय कुमार सिन्हा के लखीसराय और बांकीपुर दोनों जगह की वोटर लिस्ट में नाम है। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर आई कार्ड एपिक जारी होने पर विवाद छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव से कई बार जवाब को तलब भी कर चुका है। अब ऐसे में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी नाम आने से मामला गर्मा गया है। पांचवी ब्रेकिंग, चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वोट चोरी के मुद्दे पर जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें, और अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रेजेंटेशन दिया था, और ये प्रेजेंटेशन जो कि उनका बेंगलुरु में था, उन्होंने कहा था कि वोट चोरी के लिए इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ। सातवीं ब्रेकिंग, देश की राजधानी दिल्ली में कार हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसा ही एक भयानक कार हादसा राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जिसमें नशे में धुत कार ड्राइवर ने एक शख्स को कुचलकर उसकी जान ले ली। कार की चपेट में आए शख्स की मौके पर मौत हो गई है। इस हादसे के बाद से आसपास के लोगों में डर का माहौल है। सातवीं ब्रेकिंग, अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने से एक पक्ष से करीब 7 लोग घायल हुए हैं। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। 8वीं ब्रेकिंग, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से हुई तबाही के बाद प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। रेस्क्यू में लगी टीमों ने अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उधर सरकार की ओर से पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। इस आपदा में जिनके घर तबाह हुए हैं, उन्हें 6 महीने का राशन और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 9वीं ब्रेकिंग, देश भर के तमाम राज्यों में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आईटीओ ब्रिज पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक जा पहुंचा है, जो चेतावनी के स्तर यानी 204.50 मीटर के बहुत करीब है। यानी अगले 72 घंटे दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर और अधिक पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। 10वीं ब्रेकिंग, वाराणसी से जहां आत्म विश्वेश्वर महादेव मंदिर में श्रृंगार पूजन के दौरान लगी भीषण आग, पुजारी समेत 7 लोग झुलस गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आरती के वक्त मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लग गई और उसके बाद मंदिर में अफरा तफरी मच गई। हादसा हरियाली तीज के अवसर पर मंदिर में हो रहे विशेष हरियाली श्रृंगार और आरती के दौरान हुआ।